फिर पैसे अगर हमारे पास मौजूद हैं भी कमर्शियल प्रोजेक्ट करने के, तो क्या हमें सिर्फ इस बेसिस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं हम कमर्शियल कर लेते हैं? शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। राव शाहबाज अली खान, GM सेल्स एंड मार्केटिंग औरा प्रॉपर्टीज। औरा इज ए चॉइस यू विल नेवर रिग्रेट। व्यूअर्स, आज मेरी ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस पर जो है वो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग और कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसकी बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए रेजिडेंशियल ऑप्शन जो है वाइज है या कमर्शियल। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। आप अपने जो अमाउंट है उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, प्लॉट परचेज़ करते हैं, घर बनाते हैं या किसी भी किस्म का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो उसके लिए नेचुरली आपको कम पैसे चाहिए होते हैं और कमर्शियल प्लॉट के लिए आपको, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। फिर पैसे अगर हमारे पास मौजूद हैं भी कमर्शियल प्रोजेक्ट करने के, तो क्या हमें सिर्फ इस बेसिस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं हम कमर्शियल कर लेते हैं? नहीं। कमर्शियल प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका रियल इस्टेट इंडस्ट्री में पहले एक्सपीरियंस है, आपको चीज़ों का पता है, तो फिर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट चूज़ करें, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो निस्बतन आसान है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि रिटर्न भी कम है। और कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है उसमें रिटर्न ज़्यादा है। रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में कोई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 30 to 40% अप्रॉक्सीमेटली आपको आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स। लेकिन जो आपका रेजिडेंशियल है उसमें आपको 15 to 20% जो है वो रिटर्न आता है। ये तो उसकी मतलब रिटर्न की कैलकुलेशन है। और लेकिन जो सिर्फ इसमें फिर दूसरी बात ये आ गई कि अब रिटर्न कमर्शियल में ज़्यादा है, रेजिडेंशियल में कम है। तो हमें पहली बात यह है कि हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं, हम कमर्शियल प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, तो हम कमर्शियल प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छा रिटर्न आएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपको डिसाइड करने के लिए पहले तो ये देखना पड़ता है कि इस वक्त कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। बाज़ दफ़ा आपकी इकोनॉमी की कंडीशंस जो हैं वो वीक हैं, पैरामीटर्स ऐसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे कि आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट में रिस्पांस मिलेगा। कमर्शियल प्रोजेक्ट आपने ज़ाहिर है कि बनाना है, एक लंबी एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सी हैसल इन्वॉल्व है, फिर उसको बेचना है, फिर बिट्स एंड पीसेस में बेचना है, शॉप्स को अलग बेचना है, ऑफिस को अलग बेचना है, अपार्टमेंट्स को अलग बेचना है, फिर उसकी ऑफ प्लान सेल्स हैं, उसमें पैसों की कलेक्शन जो है वो बिट्स एंड पीसेस में है। तो उसमें एक लंबी एक्सरसाइज है जो आप विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट गुड मार्केट कंडीशन और विदाउट अ विल टू टेक रिस्क आप उसमें नहीं जा सकते। रेकमेंडेड नहीं होता, आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, अगर आपका पहले एक्सपीरियंस नहीं है और आप इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो रेकमेंडेड ये है कि आप पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करें, उसको आप अच्छे तरीके से बनाएं। उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये है कि बेचने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है, दूसरा उसकी रेंटल इनकम भी आपकी जाहिर है कि वो भी आप एक एसेट बना लेते हैं जिसमें आपको रेंटल। अब रेंटल की कैलकुलेशन भी नेचुरली कंपैरिजन वही का वही है। रेजिडेंशियल में रेंटल रिटर्न कम है, कमर्शियल में रेंटल रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो कमर्शियल के हैं
उनमें आपको बहुत सा एक्सपीरियंस, बहुत सा नॉलेज, बहुत सी लर्निंग और बहुत सी एक्सपर्टी रिक्वायर्ड होती है। अगर वो आपको आती है तो फिर आप ना सिर्फ ये कि सक्सेसफुली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि फिर आप खेलते हैं कमर्शियल पर। यहाँ मैं वैसे मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है खेलने से, जो मेरे जहन में आया। मुझे याद है हम एक जगह कमर्शियल प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, आई विल नॉट कोट द प्लेस एंड द नेम। तो हमारे बराबर में एक साहब ने वो एक कमर्शियल प्लॉट ख़रीदा, हमने भी ख़रीदा, हमने उसे बनाना शुरू किया और बनाकर हमने भी बुकिंग उसकी स्टार्ट की और लोगों ने हमें रिस्पांस दिया। उन्होंने भी देखा देखी इसी तरह जो है वो बनाना शुरू तो नहीं किया, लेकिन अपने दोस्त अहबाब में उन्होंने बेच दिया। अब बेचने के बाद उनको उस वक्त मुझे याद है कोई 2-2.25 करोड़ रुपए का वो कमर्शियल प्लॉट जो उसकी जो पेमेंट जितनी के ड्यू थी वो पेड थी, और बाकी बैलेंस अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट उसकी इंस्टॉलमेंट्स में देनी थी, उन्होंने भी देनी थी, हमने भी देनी थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बेच दिया, बुक कर लिया और उनसे डाउन पेमेंट्स इन्वेंट्री की बनाकर और कोई 2.5 करोड़ रुपए उस वक्त उन्होंने इकट्ठे किए। अराउंड इतने ही उनके इन्वेस्ट हुए थे उस प्रोजेक्ट में, और उससे उन्होंने उसको की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी थी। ये करने की बजाय उन्होंने ये किया कि वो पैसे उठाकर घर ले गए। उन्होंने बहरिया टाउन में जाके एक प्लॉट ख़रीदा और घर ख़रीदा और उसमें वो रहना शुरू हो गए। 1 साल के बाद हम जो है अभी राफ्ट में थे, टाइम गुजरता गया, राफ्ट से हम पिलर्स में बाहर आए, तो उन्होंने इस दौरान इसका जो प्राइस थी कमर्शियल की वो बढ़ चुकी थी। उन्होंने उसको बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट करते, उन्होंने उसे बेच दिया। अब एथिकली तो उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने बेच के और उन दोस्तों को कहा कि यार सॉरी, मैंने कोशिश की, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं मैनेज हुआ और मैं जो है मेरे प्लान्स चेंज हो गए हैं, तो यार ये आप अपने पैसे वापस रख लें। अब उस वक्त उस 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की वर्थ हो चुकी थी 5 करोड़ रुपए। तो इन्होंने बगैर कुछ किए उसमें से एक पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया। बाद में वही कमर्शियल्स जो हैं वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के हो गए। तो पॉइंट अगेन वही है इसमें कि अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो सिंपली आपके पास पैसे हैं तो उसकी बेसिस पर आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप बजाय इसके कि कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाएं, इतनी लंबी एक्सरसाइज में जाएं, आप कमर्शियल प्लॉट परचेज करें, उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करें, होल्ड करके उसे अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बेच दें, क्योंकि बनाने वाला एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, वो उसमें से पूरा बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। मीनवाइल आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेकर उसे बनाएं, बेचें, उसके रिटर्न को इवेलुएट करें, रेंट पर दें, उसको इवेलुएट करें। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग में बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो हमारा जो यूएएन नंबर है वो स्क्रीन पर मौजूद है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, और आप प्रॉपर्टीज़ की टीम हर वक्त आपकी गाइडेंस के लिए, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं उनके लिए आप हमें कॉल करें, हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। और मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर मुझसे आप पर्सनली इन पर्सन कोई जो है वो कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग वो शेयर करूंगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।